महाराष्ट्र के नांदेड़ से आने वाले सिख श्रद्धालुओं के जो कोरोना के टेस्ट किए जा रहे थे उनकी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। अमृतसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे साथ अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर शिव दुलार सिंह ढिल्लों, उनसे बात करते हैं। सर, कितने श्रद्धालुओं के जो कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं? 23 के आगे। 23 के जी सर, कितने श्रद्धालु अमृतसर में पहुंचे थे पिछले दिनों में जी? ऐसे है जी कि अभी भी आ रहे हैं। आज भी बसेस अभी पहुंची हैं, कुछ पहुंचने वाली हैं। तो ये तकरीबन लगभग जो पंजाब में सारे में 6000 के लगभग आने हैं। और क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो जब पहुंच जाएंगे सारे तभी क्लियर होगा कि कितने आ रहे हैं। तो उसमें अमृतसर का शेयर काफ़ी ज़्यादा है जी, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी गए हुए थे वहाँ पे। तो वो तकरीबन 650 से ज़्यादा अमृतसर में आएंगे। सर, नेगेटिव कितनों के अभी तक आए हैं? कितने टेस्ट आपके द्वारा किए गए हैं और कितनों के पॉजिटिव? तो 23 आ गए, नेगेटिव भी कितने के आए हैं? अभी तकरीबन 125 से ज़्यादा के नेगेटिव आ चुके हैं जी। सर, अमृतसर की अगर बात की जाए तो जैसे दूसरे जिलों में रिपोर्ट साथ साथ आ रही है, अमृतसर में क्यों स्लो क्यों चल रहा है काम? सर, 5 दिन से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और रिपोर्ट आज जाके सुबह आई है, जबकि आपको नहीं लगता कि ये तेजी से चलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये कि देखिए, यहाँ पे जो लैब है हमारी, वो मेडिकल कॉलेज में एक ही लैब है। ये इसमें 7-8 जिलों को कैटर करती है ये, ठीक है जी। तो अमृतसर क्योंकि फर्दर एंड पे है, तो जो बसेस भी आती हैं, जो उनके श्रद्धालु पहले डिस्ट्रिक्ट्स के जो आते हैं उनको पहले उतारती आती हैं। तो जो जलंधर है या इधर से जो बठिंडा साइड से आ रही हैं, तरन तारण है या वो आ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट्स में उनको पहले उतार के फिर इधर आती हैं। तो जो जहाँ पे पहले आ गए तो उनकी पहले रिपोर्ट्स आ गई, उनके टेस्ट सैंपल्स आ गए तो वो हो रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसी बात नहीं है, ये तो साथ ही साथ ही चल रहा है। और आज और रिपोर्ट्स जो हैं, मतलब सैंपल और भी गए हुए हैं जी, पता लग जाएगा। सर, ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। ये जो 23 आए हैं, पहले 200 वालों में जो टेस्ट किए थे उनमें से आए हैं, जहाँ ओवरऑल अभी कितने टेस्ट? जी, सिविल सर्जन साहब से आप ले लीजिए, आपको सारी डिटेल दे देंगे जी। सर, इसमें जो 23 पॉजिटिव आए तो इनके अगर जो घर में गए थे कोई श्रद्धालु तो उनकी भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के ऊपर भी काम किया जा रहा है? जो भी ऐसा पेशेंट होगा जी जो घर गए, वो उनकी सारी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस आउट की जाएगी जी। सर, जो नेगेटिव आए हैं और उनके लिए क्या उनके लिए अब उनको क्वारंटाइन होम में रहना पड़ेगा, जहाँ जो पॉजिटिव हैं उनके लिए उनको कहाँ रखा जाएगा? जो पॉजिटिव हैं जी वो आइसोलेशन वार्ड में, और जो नेगेटिव आ गए, जिनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो होम क्वारंटाइन में। होम क्वारंटाइन जी। उनको क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाएगा? नहीं जी, क्योंकि उनको अब अगर वो नेगेटिव हैं तो उनको कोई किसी पॉजिटिव के साथ रखने का कोई पॉइंट नहीं है जी। सर, बीती रात कुछ बसें आई थी तो 2 घंटे से ज़्यादा समय उनको वहाँ पे रहना पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि श्रद्धालुओं में लक्षण पाए जाने शुरू हो गए हैं, तो काफ़ी आए हैं। तो ऐसे में बसें वहाँ खड़ी रहना और श्रद्धालु भी बाहर आ जाते हैं तो संक्रमण और भी फैलने का खतरा रहता है। तो उनका जो ड्राइवर थे, उनका कहना था कि हमें बताया नहीं गया था किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसके लिए सर, अभी आपने क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कल की लापरवाही किसको कौन जिम्मेवार है सर? ऐसे है जी कि ये टीम्स सेटअप हुई हैं जो कि सारे बसेस के साथ तालमेल में हैं। तो वो कुछ बाकी, आप एक बस नहीं आई है, 2 नहीं आई हैं, 5 नहीं आई हैं, 10 नहीं आई हैं, 20 नहीं आई हैं, मतलब बस हंड्रेड्स में आ रही हैं, ठीक है जी। सो कुछ 4-5 बसेज था, उनका कुछ कम्युनिकेशन गैप थोड़ी देर के लिए हुआ था, तो वहाँ पे बैठ के उसके बाद उनको जो पायलट पार्टी थी वो लेके और जहाँ पे उन्होंने जाना था वहाँ पे ले गई थी और उनकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो जैसे अमृतसर में श्रद्धालुओं की गिनती संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेस्ट करने के लिए सरकार के कोई ऐसे एफर्ट किए जा रहे हैं कि जहाँ जो टेस्ट है जल्दी हो जाए, ज़्यादा अमृतसर में हो जाए जी? ऐसे है जी कि ये बात को ग्लोबल लेवल पे समझने की ज़रूरत है। सारी दुनिया में कोरोना फैला, सारी दुनिया में टेस्ट हो रहे हैं। देर आर कैपेसिटीज़, हम इवन जो बहुत विकसित देश हैं, अमेरिका है, यूरोप है और है, वहाँ भी देर आर कैपेसिटीज़ एंड लिमिट्स, ठीक है ना जी। तो और एक जो टेस्ट होता है वो ऐसा नहीं है कि टेस्ट डाला और रिजल्ट आ गया साथ में, देर इज़ ए प्रोसीजर टू इट। तो वो हमारी जो लैब्स हैं वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन, जो सर ड्राइवर और स्टाफ गया था उनको भी उनके भी पहले टेस्ट किए जाएंगे जो इनको लेके आए थे जी? जी 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 जी। सर, वो उनको भी क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो अलग से, उन्होंने कहा है कि हमें अलग से रहने का प्रबंध किया जाए। मेरी जी डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट से बात हुई थी, वो चाह रहे थे कि उनके जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए एक वो क्वारंटाइन स्पेस सेपरेटली प्रोवाइड करा देंगे हमारे को अपर स्टोरी ऑफ द बस स्टैंड में,
कि वो हमारे पास वहाँ भेज दीजिए, तो अगर वो देते हैं तो हम भेज देंगे, हमारे को कोई इतराज़ नहीं है उसमें। सो ये अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर शिवदलाल सिंह ढिल्लों, इनका कहना है कि 23 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। श्रद्धालु जो नांदेड़ साहिब से परते थे उनमें से 865 श्रद्धालु अमृतसर में पहुंच चुके हैं आज सुबह तक, और उनमें से जिनके टेस्ट किए गए थे वो उनमें से 23 श्रद्धालु जो हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये अपने आप में पंजाब में सबसे बड़ा ये मामला है जिसमें 23 श्रद्धालु हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, और कई श्रद्धालु अभी लगातार आ भी रहे हैं अमृतसर में। सबसे ज़्यादा अधिक श्रद्धालु अमृतसर ज़िले में ही आएंगे, और अमृतसर में जो टेस्ट हो रहे हैं वो अगर जो डीला चल रहा है काम, तो उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना है कि बाहरले ज़िलों का भी काम जहाँ पे टेस्टिंग का चल रहा है और इस कारण अमृतसर में देरी हो रही है। लेकिन सभी जो श्रद्धालु हैं उनके टेस्ट शीघ्र ही कर लिए जाएंगे और उनकी सभी की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज़, अमृतसर।